बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। अटक जेल का कैदी नंबर 804 और बैरक नंबर है 3। असल गेम सारी यहां पे है। मैं आपके सामने कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें लेके आया हूं और कुछ रिपोर्ट्स हैं जो बड़ों के मेज के ऊपर पहुंचाई गई हैं, वो भी आपको बताना चाहता हूं, और जो नया चंद चढ़ा है वो भी आपको बताना चाहता हूं। असल कहानी यह है, हामिद मीर साहब थोड़ा अर्सा पहले कह रहे थे कि इमरान खान सिचुएशन को सही तरह से रीड नहीं कर पा रहे। यानी उनका ख्याल था कि जो सिचुएशन है, जो इमरान खान के साथ होने वाला है, इमरान खान उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे। और मैंने आपको बताया कि इमरान खान ने पूरी तैयारी की कि मैंने जेल जाना है, जेल जाना है तो क्या करना है, कैसे वक्त गुजारना है। अब ये तो हो गई एक सूरत हाल। अब वही हामिद मीर क्या कह रहे हैं? अब वो हामिद मीर कह रहे हैं कि जो इस मुल्क के अंदर जो बड़े लोग हैं या जो असल हुकूमत है या फैसला साज है, वो अवाम की नफ्स को सही तरह से समझ नहीं पा रहे। बिल्कुल ठीक बात है। ये बात तो मैं आपको पहले दिन से कह रहा हूं कि जो ग्राउंड के ऊपर रियलिटी है, हमारे बड़े उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, उनको समझ नहीं आ रही। इमरान खान को क्या सिचुएशन अंडरस्टैंड आप नहीं कर रहे थे? क्या आप उसको गिरफ्तार कर लेंगे? आपने कर लिया। क्या आप उसके खिलाफ मिलिट्री कोर्ट में मुकदमा दर्ज करेंगे? सुन लीजिए, वो जो साइफर वाला मुकदमा है उसके मुतालिक मुझे मालूमात मिली है कि वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जो है वो दायर किया गया है, और उसके तहत बताया गया जनाब कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 की शिक नंबर 5 का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें इमरान खान को जी 14 साल सजा हो सकती है। वो कहता है कि आप मुझे सारी उम्र भी कैद में रखो, मैं आपके सामने झुकूंगा नहीं। और आप उसको डरा रहे हैं 14 साल से। वो कहता है कि मैंने क्रिकेटर बनना था, सबसे बड़ा मैं बन गया। मैं अपनी वालिदा के नाम के ऊपर सबसे बड़ा कैंसर हॉस्पिटल बनाना चाहता था, मैंने बना लिया। मैं सबसे बड़ा सियासतदान बनना चाहता था, मैं बन गया। अब पीछे क्या रह गया? अब इमरान खान कहते हैं कि मैं इस कौम को लौटाना चाहता हूं वापस। गोगे वो पहले भी लौटा रहे, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन अब जरा सूरत हाल का अंदाजा इस बात से लगाइए कि ये सारी बातें अपनी जगह के ऊपर हैं। ये अलग बात है कि इमरान खान को शेव नहीं करने दी जा रही है, वो शेव नहीं कर रहे, तो तासुर ये है कि इमरान खान जब बाहर आए तो मालूम ये हो कि ये हैंडसम नहीं है, ये नौजवान नहीं है, ये तो देखे कैसे कमजोर हैं। लेकिन इमरान खान इन ऑप्टिक्स से हारने वाला नहीं है। अब मैं आपको बताना क्या चाहता हूं कि रिपोर्ट्स क्या पहुंची हैं और अब इमरान खान का करना क्या। अब सूरत हाल इस वक्त यह है कि इमरान खान का जो सबसे बड़ा नाकिद है वो कौन शख्स है? वो हफीजुल्लाह न्याजी हैं, जो उनके बहनोई हैं और हसन न्याजी के वालिद हैं। हसन न्याजी के हवाले से भी खबर दे देता हूँ। आज लाहौर हाई कोर्ट में पुलिस ने रिपोर्ट जमा करा दी है और उनको बताया गया है कि जनाब जो हसन न्याजी हैं उनको मिलिट्री कोर्ट के हवाले कर दिया गया है, और जो जिना हाउस वाला, कोर कमांडर हाउस वाला मामला है तो उसके अंदर वो मरकजी मुलजिम है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान इन चीज़ों से डरें या घबराएंगे। जो बंदा खुद जेल में बैठा उसको किसी चीज़ से आप क्या डरा सकते हैं? लेकिन हफीजुल्लाह न्याजी ने कहा है कि मैंने इस मुल्क के, उन्हें नाम देके, उनका मैंने जर्नैलों को, सियासतदानों को, बहुत सारे लोगों को कहा था इमरान खान आपको सरप्राइज कर देगा। हफीजुल्लाह न्याजी इमरान खान के किसी तौर पे भी हक में नहीं है, वो उनके मुखालिफ हैं। वो कहते हैं, मैंने इनको बताया था इमरान खान की सबसे बड़ी खूबी क्या है कि वो दलेर है, और इनका ख्याल है कि पीपल्स पार्टी नून लीग वाला करेंगे और इमरान खान डर जाएगा। और जेल में उन्होंने वर्ड्स इस्तेमाल किए कि चेयरमैन पीटीआई यानी इमरान खान को जेल नहीं तोड़ सकती। अगर आपका ख्याल है कि आप इमरान खान को, उनका ये जो कहते हैं कि इमरान खान जेल जाने से डरता था, तो वो उसका एक प्लानिंग थी कि जितना अरसा बाहर रहे अपने लोगों से कम्युनिकेट करता रहे, तो ये उसका प्लान था, वो डर नहीं रहा था। अब अगली बात, उनका बात बड़ी सादा सी है कि जेलें क्या लोगों को खत्म कर पाती हैं, क्या तोड़ पाती हैं? उनका किसी सियासी लीडर को, सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया के अंदर, उन्होंने कहा बिल्कुल उसको तोड़ नहीं सकती। हाँ, ये जरूर हुआ कि ये बड़े लोगों की, बड़े लीडर्स की निशानी होती है, वो जेलें काटते हैं, और जब वो जेलें काट के बाहर निकलते हैं तो अवाम उनको अपने कंधों पे बिठाती है और इक्तदार उनके हवाले कर देती है। और यही ये इस मामले में होना है। अब परेशानी कितनी है मैं आपके सामने बता देता हूं कि वो जो ये अटक जेल वाला जवान जो है, वो जो चंद चढ़ा रहा है, वो चंद ये चढ़ा रहा है, वो उनकी नफ्सियात के साथ खेल रहा है।
वो ये जो चाहते हैं वो उनको मनाजिर नहीं दे रहा, वो भरपूर तरीके से। इमरान खान की खूबी ये है, आप जितनी मुश्किल सिचुएशन में भी इमरान खान से मिले हैं और मेरी जितनी मुलाकातें हुई हैं, हालांकि एक दिन जब मैं मिला तो खान साहब का एक दिन पहले घर के दरवाजे तोड़े गए जब जमान पाक का हुआ था, तो एक मोमेंट पे ये फील नहीं हुआ था कि इमरान खान जो है इससे परेशान है या घबराए हुए हैं। अब अंदाजा कीजिए, आरिफ हमीद भट्टी साहब कहते हैं सुना है अटक जेल में किसी को परेशान करने वाले बार बार नाकामी के बाद खुद परेशान हो गए हैं, और वो इमरान खान तो ऐसी कोई जेस्चर नहीं दे रहा, कोई ऐसी तस्वीर सामने नहीं आ रही जिसमें इमरान खान डरे हुए लगते हों या परेशान लगते हैं। उनके मुताबिक कि सुना है अटक जेल में किसी को परेशान करने वाले बार बार नाकामी के बाद खुद परेशान हो गए हैं कि अब आगे रिपोर्ट क्या भेजें, जिसको परेशान करना था वो पहले से ज्यादा पुरएतमाद नजर आ रहे हैं और उनके मुखालिफिन अब आपस में लड़ना शुरू हो गए हैं। अब इलेक्शन डिले किया, पीपल्स पार्टी मुश्तरका मफादात कौंसिल में बैठी हुई थी, वहां पे वोट किया। अब जब पता है, मैंने आपको कहा था कि अब गेम आपके हाथ से निकल गई है, अब इमरान खान जो कहता था आपने कर लिया, आपने पहला जो किया वो पंजाब खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन रोक के किया, अब दूसरी हरकत है। अब पीपल्स पार्टी कहती है जी हम हल्का बंदियों के फैसलों को नहीं मानते। पूछा गया क्यों नहीं मानते, कहते जी आइन में वो हल्का बंदियां नहीं लिखी हुई। ये बात दुरुस्त है, लेकिन आइन में तो ये लिखा हुआ था कि कोई असेंबली टूट जाए तो 90 रोज में इलेक्शन होने थे, तो उस आइन के तहत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शंस आपकी हुकूमत ने नहीं होने दिए थे। तो अब अगर वो उस बुनियाद बना के इस इलेक्शन को आगे खींच के लेके जाते हैं, अभी तो उन्होंने इसको फरवरी मार्च तक का प्लान किया, इससे आगे भी वो लेके जाएंगे। अब वो कहते हैं जी पीपल्स पार्टी कहती है पीपल्स पार्टी हल्का बंदियों के फैसले को नहीं मानती, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के निगरान वज़राए आला मुश्तरका मफादात कौंसिल में नहीं बैठ सकते। तो भाई आप क्यों बैठे, आपने बाइकआउट क्यों नहीं उस दिन किया। अच्छा, आगे कहते हैं जी इलेक्शन कमीशन को कहेंगे कि हल्का बंदियां इलेक्शन के बाद कर लें। आप अवाम को बेवकूफ समझते हैं, आपने आखिरी हफ्ते फैसला किया ही इसलिए था कि इलेक्शन कमीशन मजबूर हो जाए और आपको इस खेल में खुलकर खेलने का मौका मिल जाए। अब मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतालिक बताया गया है कि सलमान अकरम राजा साहब जो हैं, आज उनकी जानिब से मुश्तरका मफादात कौंसिल के फैसलों को सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो चैलेंज कर देंगे। अच्छा, एक और बात, चूंकि मैंने आपको बताया था कि एक्सप्रेस न्यूज़ की कल खबर थी कि चीफ जस्टिस और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुलाकात हुई है, लेकिन सीनियर सहाफ़ी असनात मलिक क्रेडिबल हैं। देखें, आप इख्तलाफ ज़रूर कर सकते हैं उनकी रिपोर्टिंग चीज़ों से, लेकिन एक क्रेडिबल जर्नलिस्ट है। उनके मुताबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की कोई मुलाकात नहीं हुई। चले, बिल्कुल ठीक है। अब मुलाकात नहीं हुई तो जिस तरह मैंने आपको बताया बाकी सारी बातें तो हैं। अब तो हामिद मीर के ख्याल के मुताबिक तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे तौहीने पार्लियामेंट लगेगी, आर्टिकल 224 लगेगा। चले देखते हैं क्या कुछ होता है। अब आते हैं मरियम नवाज वाले मामले के ऊपर। क्या इमरान खान के बाद वो जो चिराग सबके बुझेंगे हवा किसी की नहीं है, तो क्या मरियम नवाज भी वापस जेल जाने वाली हैं? खबर सुप्रीम कोर्ट से है, जहां पे मरियम नवाज की जो जमानत मुस्तरद करने की नैब की दरखास्त है उसको समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। अब देखना यह है कि नैब अब क्या मौक़िफ़ इख्तियार करता है। क्या नैब कहता है कि जनाब उनकी जमानत मनसूख करें और उनको वापस जेल में डालें, या फिर वो कहते हैं कि नहीं जनाब हमारा मौक़िफ़ मुख्तलिफ है। ये बहुत दिलचस्प सूरत हाल होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को 22 अगस्त के लिए समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है, और जो शुगर मिल वाला केस है ये 2009 में चैलेंज किया गया था। तो अब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है, अगर सुप्रीम कोर्ट ने मरियम नवाज की जमानत मनसूख कर दी तो इसका मतलब ये होगा कि मरियम बीबी को अब दोबारा से जेल जाना पड़ेगा। ये एक अलग सूरत हाल होगी जो हमें आने वाले दिनों के अंदर है। अच्छा, एक और बात, जो वो जो कहते हैं निगरान हुकूमत काम उनका इलेक्शन है, इलेक्शन के ऊपर बात नहीं करते, बाकी हर चीज़ के ऊपर बात करते हैं। तो आज $58 फिर महंगा हो गया है और सरकारी रेट 295 पैसे और 50 पैसे के ऊपर इस वक्त चल रहा है। अंदाजा आप खुद लगा लें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।